आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशु झा। भदोही जनपद के सुनियार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कुशौरा में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम उत्साह गरिमा के साथ मनाई गई। यह भव्य आयोजन कुशलनाथ मंदिर के समीप आयोजित हुआ, जहां पूरे गाँव के उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आकाश रहे, जिनके प्रयासों से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीएम सिंह गहरवार सिंह भी उपस्थित रहे, जो जमीनी नेता है, समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को साझा करते हुए सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता रहने का संदेश दिया। इस खास अवसर पर केक काटकर बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जो सभी के लिए ही गर्व का सम्मान और क्षण बढ़ा। कार्यक्रम के क्षेत्र की कई सम्मानित व्यक्तियों की गरिमाई उपस्थित रही, जिसके प्रमुख रूप से हैं कोटेदार अशोक त्यागी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामलीला गौतम, युवा समाज सेवी अचल दुबे, प्रमोद शर्मा मास्टर जी, समाज सेवी राहुल तिवारी, समाज सेवी शशि पासी, श्रीमती गौतम तथा अन्य ग्राम तिथि के सैकड़ों की संख्याओं में ग्रामवासी मौजूद रहे। जी, आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आप कुशौड़ा में उपस्थित हैं। क्या संदेश देंगे आज के दिन और कैसा लगा यहाँ आकर? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज कुशौड़ा ग्राम सभा ही नहीं बल्कि अपितु पूरे भारत में बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इनकी जयंती से यह संदेश प्राप्त हो रहा है कि कुटिया में रहने वाला व्यक्ति भी व्यक्तित्व बन सकता है, और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति भारत जैसे बड़े देश को, जो संसार में सबसे बड़ा संविधान और कानून स्थापित हुआ, ऐसे देश को लिपिबद्ध कानूनबद्ध करने का काम किया है। तो बाबा साहब की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। यहाँ के आयोजकों खास करके आकाश और इन जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, आकाश और शशि जैसे युवा जितने लोग हैं, इन सभी से यही आग्रह करता हूँ। भाई कोटेदार साहब हैं, यहाँ संचालन महोदय प्रधान जी हैं, राहुल तिवारी जी हैं, मैं इन सभी को ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब चाहते थे कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी शिक्षित हो और अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचे, व्यवस्थाएं पहुँचे। तो इन सभी का यही दायित्व है कि जो व्यक्ति उपेक्षित है शिक्षा से, रोजगार से, चिकित्सा से, उन सभी को ये व्यवस्थाएं दिलाने का काम करें। आज इनकी जयंती पर यही संकल्प इन्हीं लोगों को नहीं बल्कि देश के समस्त युवाओं को लेना चाहिए। बाबा साहब एक जाति विशेष के नेतृत्वकर्ता नहीं थे, बाबा साहब इस देश के नेतृत्वकर्ता थे। बाबा साहब कानून व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, और भारत जैसे गुलाम देश में, जहां 600 वर्ष हम मुगलों के गुलाम, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम, ऐसे देश में आज़ादी के उपरांत अगर कानूनबद्ध लिपिबद्ध करने का काम किया तो ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व का संदेश है। तो सभी युवाओं को चाहेंगे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक व्यवस्थाओं का संचालन होने दें और उनको उसमें प्रयास करें सरकार की योजनाएं कैसे किस तक पहुंचाया जाए। क्या आकाश जी, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे और मुख्य अतिथि और अन्य जो यहाँ आए हुए हैं अतिथि लोगों को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ 14 अप्रैल की, और हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ पे आके 4 चांद लगा दिए हैं। और हम देखिए, अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा कि नेता का बेटा ही नेता बनता है, और हम लोग इस बार यही चाहेंगे कि इस परिभाषा को ही चेंज कर दें, क्योंकि पब्लिक में बड़ी ताकत होती है। और हम इस इंटरव्यू के माध्यम से इस बार यही सबको बताना चाहेंगे, इस बार भदोही जिला में नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, इस बार जमीनी स्तर का वही किसान का बेटा नेता बनेगा। और हमारे बड़े भाई श्री शशि पासी जी और बड़े भैया डीएम सिंह गहरवार जी, क्या कहना, राहुल त्रिपाठी जी, इन्होंने आकर हमारे कार्यक्रम में जो 4 चांद लगाए, इसका हम आभारी रहेंगे। सभी ग्रामवासियों इनका आभारी रहेंगे। और हमारे मित्र अचल दुबे जी, जो हमेशा दिन रात हमारे हर कार्यक्रम के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे अन्नदाता कोटेदार जिस ईमानदारी से गांव में अन्न प्रदान करते हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और हमारे संचालनकर्ता का भी दिल से धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम में बाबा साहब के आदर्शों, समानता, न्याय और शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया है, जिससे पूरे गांव में एकता और जागरूकता का संदेश फैला है। भारत क्रांति न्यूज के लिए मैं आशु झा, धन्यवाद।